हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी माय सेल्फ निहारिका। लास्ट वीडियो में हमने जो कंप्लीट किया था वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने समझा था। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी हम अब इसमें वीडियो में हम समझेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और उसके मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने जो बात की थी वो एक बॉडी थी जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया था जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। तो हमारा जो फर्स्ट सेशन था इस असेंबली का या इस बॉडी का वो था 9 दिसंबर 1946 को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को ओआर प्रपोज किया था। अब मेंबर्स कितने हैं इसमें? जो टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 389 मेंबर्स। ये 389 मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जब इतने मेंबर्स थे। अब ये भी डिवाइडेशन था, जैसे हमें राज्यसभा और लोकसभा में हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा में इतने मेंबर इलेक्ट हुए थे, इतने मेंबर जो 12 मेंबर्स होते हैं वो बाय जो उनका जो एरिया होता है स्पेसिफिक एरिया से बाय प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं। उसी तरीके से इसमें जो है 389 मेंबर्स थे जब ये बॉडी बनी थी। कुछ जो सीट रिजर्व थी वो मुस्लिम सिक्स जो ये रिलीजन्स हैं उनके लिए रिजर्व थी। बाकी जो 389 में से डिवाइडेशन होती है इस तरीके से 296 और 93। अभी कैसे है हम बात करते हैं। जब हमने जो बात की है, जब हमने स्टार्ट किया था हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने बात की थी, जब हाउसेस की हमने बात करी थी, हमने बात की थी कि स्टेट वाइज हाउसेस थे और नेशनल लेवल पे हाउसेस थे, यानी कि पार्लियामेंट बेस पे थे और स्टेट वाइज थे। उसी तरीके से उस टाइम पर हम बात कर रहे हैं 1946 के आसपास की बात कर रहे हैं, हम इस ईयर की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर आज के टाइम में हम अपने जो जितने भी स्टेट्स हैं हम उनको बोलते हैं स्टेट्स बोलते हैं। उस टाइम स्टेट्स को हम प्रोविंसेस बोलते थे। ये आपने वर्ड सुना होगा हिस्ट्री में, इसकी डिटेल जो हिस्ट्री में पता है। पर आज के टाइम हम स्टेट्स बोलते हैं, पर उस टाइम पे हम स्टेट्स को प्रोविंसेस बोलते थे। जैसे हमने बात की थी कि स्टेट लेवल पे जब इलेक्शंस होते हैं या उसमें जो मेंबर्स होते हैं तो हमको क्या बोलते हैं? स्टेट में एमएलएस बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। आज के टाइम में जैसे हमने बात की थी, जो हमने लास्ट में वीडियो में बात की थी कि जो मेंबर्स होते हैं स्टेट में वो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं, यानी एमएलए कहलाते हैं। उस टाइम पे स्टेट को हम प्रोविंसेस बोलते थे और उसके मेंबर्स को क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, स्टेट के जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, बिकॉज उस टाइम स्टेट्स को हम प्रोविंसेस बोलते थे। तो ये 296 मेंबर्स जो थे वो ये मेंबर्स थे जो इलेक्ट होते थे, इलेक्ट होते थे मेंबर्स। कैसे? प्रोविंशियल असेंबली के स्टेट वाइज होते थे, जैसे आजकल एमएलए होते हैं उसी तरीके से ये इलेक्शंस के थ्रू आते थे एज एमपीए। मैं एमपीए शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, अब ये 93 जो मेंबर्स थे वो कैसे आते थे? जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया ब्रिटिशर्स का रूल था, तो पूरा जो इंडिया था वो पूरा अंडर ब्रिटिश रूल नहीं था। ठीक है, कुछ जो स्टेट्स थे वो किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, पटियाला हो गया, या किंग ऑफ पटियाला। तो ये जो कि किंग्स थे वो रूल करते थे, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में, डायरेक्ट अंडर में नहीं थे। रूल्स ब्रिटिशर्स के फॉलो होते थे पर डायरेक्ट रूल नहीं था जैसे बाकी अदर स्टेट्स में था। वो जो स्टेट्स थी, बाकी स्टेट्स तो ये कहलाती थी, जो बाकी अदर स्टेट्स थी जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी ब्रिटिशर्स के अंडर में, उन्हें हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स।
द स्टेट्स विच आर रूल्ड बाय द किंग आर नोन एज द प्रिंसली स्टेट्स। नाम से पता लग रहा है प्रिंसली स्टेट्स। सो वो 93 ये मेंबर्स थे जो डायरेक्ट किंग्स के थ्रू जाते थे, इलेक्ट होते थे। सो दे आर इलेक्टेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये मेंबर्स जो थे वो स्टेट्स के से थ्रू जाते थे इलेक्शन के थ्रू, और जो ये मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स के इलेक्शन के थ्रू जाते थे। वो अपना एक मेंबर रखते थे, हमारे ये मेंबर जाएगा। ये डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं थे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश का रूल तो सारी तरफ था, पर ये किंग्स के थ्रू रूल होते थे। पर जो रेगुलेशंस थे, रूल्स रेगुलेशन तो ब्रिटिशर्स के थे, इसलिए वो प्रिंसली स्टेट्स हम उन्हें कहते हैं। और उनके मेंबर्स जो 93 मेंबर्स थे वो उनके थे। ये बिफोर फ्री ऑफ इंडिया थे। फ्री मेंबर्स भी इतने थे, 389 मेंबर्स थे, उसमें 296 एज एन एमपी थे, मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली थे। बाकी 93 इलेक्शंस के थ्रू आते, जो प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू, जो प्रिंसली स्टेट्स अपना मेंबर रखते थे, बाकी 93 वो थे। अब जब पाकिस्तान बना, ये तो पूरी इंडिया की बात हो रही थी, जो फ्री इंडिया हो गया था। जब पाकिस्तान बना तो जो 90 मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए थे। इनमें से 389 में से जो 90 मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए थे। अब बचे कितने? सो 90 मेंबर्स जो थे वेंट टू पाकिस्तान। जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, सो इनमें से 90 मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान चले गए। अब बचे कितने? 299 मेंबर्स। अब जो टोटल जो थे फ्री इंडिया में, जो टोटल थे 90 मेंबर्स जाने के बाद बचे कितने? 299। अब ये 299 मेंबर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। जो पूरे जो फाइनल जो मेंबर्स थे वो 299 थे। आफ्टर 90 मेंबर्स लेफ्ट टू पाकिस्तान। अब इस 299 में से 284 मेंबर्स ने जो फाइनल कॉपी आई थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो साइन की थी। ठीक है, इन 299 में से 284 मेंबर्स साइन द एक्चुअल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे 284 मेंबर्स के उसमें साइन मिलेंगे आउट ऑफ 299। सो दीज आर द मेंबर्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान एंड आफ्टर द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये एसएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी में तो नहीं है, ये एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन। सो 284 मेंबर्स साइन द एक्चुअल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? आपने ड्राफ्टिंग कमेटी सुना होगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इनको टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। अब जब कितने हमने बात की कि 389 मेंबर्स थे, उसमें से 90 पाकिस्तान चले गए, तो बचे कितने? 299। अब इस 299 मेंबर्स तो नहीं एक साथ बना सकते कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कमिटीज बनाई। ठीक है, कुछ कमेटी कुछ काम दिया, कुछ कमेटी कुछ काम दिया। उसमें से एक कमेटी जो बनाई थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे 7 मेंबर्स। ठीक है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग सेशन जो था, फर्स्ट सेशन जो था वो 9 दिसंबर 1946 को था, और उससे लेकर जब तक 1950 तक टोटल 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, जो इसका लास्ट सेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो था 24 जनवरी 1950। इस डेट को लास्ट सेशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था, और फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो था 9 दिसंबर 1946 को। तो 1946 से 9 दिसंबर 1946 यानी जब से लेकर अब तक 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, इसमें से 7 मेंबर्स चूज किए गए, और उसके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर BR अंबेडकर थे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा बेसिक्स था वो हम क्लियर होता है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे टोटल फुल फ्लैश लक्ष्मीकांत के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मिस मत करिएगा मेरी वीडियो और देखते रहिएगा। थैंक यू।